सभी को जय मसीह की। प्रभु की धन्यवाद हो। आइए इस समय हम वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में यूपी से भरत लाल भाई हैं जो कि परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे। जय मसीह की भैया। जय सबको मसीह जय की। मसीह की। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आज हम लोगों को अवसर मिला है कि परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ सीख सके। हर दिन की तरह आज भी परमेश्वर ने हम लोगों को अच्छा समय दिया है। तो आइए हम लोग वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। अंधकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु। रात भर संभाल कर अच्छी मीठी नींद दिया पिता परमेश्वर। हर दिन की तरह पिता परमेश्वर आज भी हम लोगों को सहायता किया है प्रभु कि आपके वचन से हम लोग कुछ सीख सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम दुआ करते हैं, जितने भाई बहन इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं पिता, आप सबको आशीष कीजिए प्रभु। और जो भी वचन प्रभु जी आपने हमारे बीच में दिया है प्रभु जी, इस वचन के द्वारा सबको आशीष अनुग्रह सहायता मिलने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो भी आपका वचन सुने प्रभु जी, उसके द्वारा प्रभु हमारे जीवन में लागू होने पाए पिता परमेश्वर, और हमारा जीवन में परिवर्तन और बदलाव आने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। हमारी प्रार्थना सुना, इसके लिए हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। छोटी दुआ आपके प्रिय बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग देखेंगे आज भजन संहिता 115 अध्याय, उसके 1 वचन से 18 वचन तक। तो कोई भी भाई पढ़ सकता है भजन संहिता 115 अध्याय का 1 वचन, और हम शुरू करेंगे। हे यहोवा, हमारे नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर, यहाँ दाऊद बता रहा है कि परमेश्वर की महिमा करुणा और सच्चाई के साथ होने के लिए बता रहा है कि हम परमेश्वर की महिमा कैसे करें, करुणा और सच्चाई के साथ करें। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो सच्चा परमेश्वर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर, और हमारा एकमात्र सच्चा परमेश्वर वही है प्रभु यीशु मसीह। और उसकी महिमा करने के लिए यहाँ दाऊद बता रहा है कि हमें क्या करना है, करुणा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की महिमा हमें करने के लिए बता रहा है। और हम लोग आगे देख सकते हैं 29 के 2 वचन में यहाँ भी लिखा है कि यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। अरे कि हमारा परमेश्वर क्या है, पवित्र है। इसलिए परमेश्वर की महिमा हमें क्या करना है, पवित्रता में पूर्ण रीति से भर कर और शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हमारा परमेश्वर ही ऐसा है कि हम वो इस स्तुति और महिमा के योग्य है, ताकि हम उसकी पूर्ण रीति से और उस पर स्वभावमान होकर, स्वनिर्भर होकर हम क्या करें, उसकी महिमा करने के लिए वचन बता रहा है। और आगे हम देख सकते हैं 96 के 8 में भी लिखा है कि यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य हो। यानी कि हमें परमेश्वर की महिमा ऐसे ही नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कैसे बता रहा है, किस प्रकार से बता रहा है, और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से क्या है, उस रीति से या उस ढंग से हमें परमेश्वर की महिमा करना है। यानी कि अपने योग्य नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के योग्य क्या करना है, उसकी महिमा करना है। हमें अच्छा जो लगता है उससे मतलब नहीं है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या भाता है, हमें अपनी इच्छा को नहीं, परमेश्वर की इच्छा को हमें पूरी करना है। और चाहे इसे भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। तो परमेश्वर के भेंट के लिए पहले देखा जाए तो आज को महायाजकों के पास, लेवियों के पास लेकर जाते थे लोग। यानी कि परमेश्वर के जहाँ वेदी रहता था, जहाँ पर उनका पवित्र स्थान था, वहां पर लोग जाते थे। तो वही लिखा है, परमेश्वर के आंगनों में लेकर आओ। जो भी भेंट चढ़ाना है तो परमेश्वर के क्या क्या करना है, पास जाना है, पवित्र स्थान में जाना है और चढ़ाना है। बहुत लोग
मान लेते हैं और मानते हैं कहीं और, चाहते हैं कहीं और। ऐसे के संसारिक लोग में चाहे बहुत से ऐसे लोग सोचते हैं चलो माना है तो हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर के आंगनों में हम जहाँ माने परमेश्वर के लिए, हमें वहां पर चढ़ाने के बोला, परमेश्वर के आंगनों में लेकर जाओ और वहीं पर परमेश्वर का क्या करो, बेट चढ़ाओ। पहले वचन से हम लोग यही सीखते हैं कि परमेश्वर की स्तुति उसकी करुणा और सच्चाई के साथ करने के लिए बता रहा है। और हम लोग दूसरे में देखेंगे, दूसरा वचन में, दूसरा वचन मेरे भाई, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हाँ, जाति जाति के लोग मतलब उनको अवसर न मिलने पाए को कहने पाए परमेश्वर तुम्हारा कौन है और कहाँ है और किस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है। हमारा परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में है। और मान लीजिए हमारे हृदय में है। जब हम परमेश्वर को याद करते हैं या परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, तो हमारा परमेश्वर क्या है? स्वर्ग में है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है। और हमारे लिए वो, जब हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? हमारे लिए बहुत कुछ करता है। न कि जो संसार में बनाई हुई मूर्तें हैं सोने चांदी के या मिट्टी के, तो उनके ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करती है। लेकिन हमारा परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में है। लेकिन स्वर्ग में से भी हम लोगों को क्या करता है? बहुत से हमारे कार्य को वह करता है। परमेश्वर हमारे सब कार्यों को करता है, हमारे हमें सहायता करता है, हमारे शत्रुओं से भी बचाता है। यानी कि हमारा परमेश्वर कहाँ है? वचन बताता है स्वर्ग में है हमारा परमेश्वर। हम देख सकते हैं 103 का 19 वचन में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। तो हमारा परमेश्वर का स्वर्ग सिंहासन क्या है? स्वर्ग में है। लेकिन उसका जो राज्य पूरी सृष्टि पर है, तो वो हमारे परमेश्वर का राज्य पूरे सृष्टि भर में है। एक जगह नहीं है बल्कि पूरे सृष्टि में है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही हमारी सृष्टि का करता है और उसका राज्य पूरे सृष्टि भर में होती है। और 135 का 6 भी हम लोग देख सकते हैं कि लिखा है यहाँ पर, जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। तो परमेश्वर ने जो चाहता है वो स्वर्ग से ही क्या करता है? वो कर देता है। परमेश्वर को कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ परमेश्वर बोल दिया मुंह से और हो गया। परमेश्वर ने बोल दिया वो हो गया। वही हमारा परमेश्वर है, सारी सृष्टि का करता है और जो चाहा परमेश्वर वो किया। और आगे हम लोग देखेंगे मूर्ते 4 से 8 में हम लोग देखेंगे संहिता 115 का 4 से 8। और हम लोग आगे देखेंगे 9 से 11। कोई भाई पढ़ दीजिए 115 का 9 से 11। हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक